A to Z न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना के वज़ीर आला ने वीपी के नामजद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के पीछे तेलुगु पार्टियों के इत्तेहाद की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज को 9 सितंबर को होने वाले नायब सदर के इंतखाब के लिए अपोजिशन का उम्मीदवार करार दिया गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 2 तेलुगु बोलने वाली रियासतों में तमाम सियासी जमातों से सियासी नज़रिया से ख़ताए नज़र मुत्तहिद होने की अपील की है और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज पी सुदर्शन रेड्डी को हिंदुस्तान का नायब सदर मुंतखब करने की अपील की। मंगल को सुदर्शन रेड्डी को 9 सितंबर को होने वाले नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए अपोजिशन का उम्मीदवार करार दिया गया। हैदराबाद में मीडिया से खिताब करते हुए इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM, तेलुगु देशम पार्टी TDP के सरबराह और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू, जनसेना के सरबराह और आंध्रा के डिप्टी CM पवन कल्याण, युवा जन श्रीकार रायतू कांग्रेस पार्टी से अपील की कि YSRCP के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने सुदर्शन रेड्डी की हिमायत की। इन्होंने याद किया कि किस तरह TDP के बानी NT रामाराव ने 1991 में साथ ही तेलुगु PV नरसिम्हा राव की वजारत उज़्मा की उम्मीदवारी की हिमायत की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गैर मुनक़सिम आंध्रा असम्बली में अहम अपोजिशन पार्टी होने के बावजूद NTR राव के साथ खड़े थे क्योंकि वो चाहते थे कि कोई तेलुगु शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम बने। नरसिम्हा राव ने नंदियाल लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में 5 लाख से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। सुदर्शन रेड्डी के बारे में, जिन्होंने 1971 में आंध्र प्रदेश के बार कौंसिल के साथ हैदराबाद में वकालत का सफ़र शुरू किया था, तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की महारत से मुल्क को फ़ायदा होगा। बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड ने महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर CP राधाकृष्णन को नायब सदर के लिए NDA के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सेहत के मसाइल का हवाला देते हुए ओहदे से इस्तीफा देने के फैसले के बाद खबरें बनाई। तमाम सियासी बड़बड़ाहट जाट लीडर और जाफरानी पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की निशानदेही करती है, जिसके नतीजे में वो जल्द ही बाहर निकल गए। आज उपराष्ट्रपति चुनाव में एक किसान परिवार तेलंगाना छोटे गांव से खुद के गांव में पाठशाला नहीं है तो अगले गांव में जाकर पढ़ाई लिखाई करके उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट बनकर हाई कोर्ट जज ऑफ आंध्र प्रदेश, गोवा लोकायुक्त चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तक एक तेलंगाना किसान का लड़का उतना दूर पहुंच गए। आज इंडिया अलायंस जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपने तरफ से उम्मीदवार बनाए। इसीलिए आज हमारे कैबिनेट और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के जनता की ओर से और तेलुगु जाति के तरफ से हमारी गुजारिश ये है कि तेलुगु देशम जनसेना, YSR, BRS एंड MIM सब राजनीतिक दल नेता लोगों से एक ही गुजारिश है, हम सब लोग इकट्ठा होकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जीतने के लिए कोशिश करना, क्योंकि PV नरसिम्हा राव जी के बाद ऐसा मौका नहीं मिला तेलंगाना की ओर से। इसीलिए आज इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कोई राजनीतिक दल से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लगातार देश के लिए सेवा किए। ऐसे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को आज के तारीख में हम सब लोग मिलकर मदद देने का जरूरत है। जिस दिन PV नरसिम्हा राव जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, उस दिन तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष NT रामाराव जी ने नंदियाल बाई इलेक्शन चुनाव में किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किए, क्योंकि एक तेलुगु प्राइड PV नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे सबका विकास, हमारा सबका पहचान। इसीलिए उस दिन जो NT रामाराव ने जो निर्णय लिया, PV नरसिम्हा राव जी को मदद किए। आज भी तेलंगाना की ओर से मेरा एक ही गुजारिश है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी नॉन पॉलिटिकल, नॉन कंट्रोवर्शियल एंड लीगल एक्सपर्ट, हम सब लोग उनको मदद देना, आने वाले चुनाव में उनको जिताने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं।